गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसके अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इसके की पॉइंट्स हैं जो हैं हम इसके अंदर जो स्टडी करेंगे वो है हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द चार्ज क्या है एंड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज क्या है कि हमें पता है कि चार्ज जो है वो है, चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। क्या है? चार्ज इज़ अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच क्रिएट्स फोर्स, जो कि क्या क्रिएट करती है? फोर्स करती है। तो फोर्स कैसा हो सकता है? फोर्स में भी अट्रैक्टिव और मे भी रिपल्सिव। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है? ये हमें कि हम पता है कि जो एटम होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन का हमें पता है कि न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो अभी आता है कि चार्ज टाइप ऑफ द चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब वही यही कंसेप्ट जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव यही वापस आएगा कि अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा। तो जब रिपल्सिव होगा तो जैसे कि कोई भी 2 चार्जेस जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये सेम चार्जेस है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो एक ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो अट्रैक्टिव है जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बचपन में देखते थे कोई भी मैग्नेट है उसका एक पोल है नॉर्थ है, एक पोल लेट कर लो कि साउथ पोल है, तो ये हमें पता है कि एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और वही यदि एक पोल नॉर्थ है दूसरा पोल भी नॉर्थ है तो ये 100% क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें इससे क्या हमने क्या कंसेप्ट देखा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जो लाइक चार्जेज होते हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। एंड जो अनलाइक चार्जेज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अनलाइक चार्जेज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, और यदि पॉजिटिव जैसे प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब हमें देखना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द चार्ज। वैल्यू ऑफ द चार्जेस क्या होता है कि वैल्यू ऑफ वी स्टडी वैल्यू ऑफ चार्ज। तो हमें पता चला कि चार्ज के कैसे होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ द चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव है और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है। ये कई बार जो वैल्यू ऑफ द चार्ज MCQ में आ जाता है, CBSE बोर्ड पूछ लेता है कि वैल्यू ऑफ द चार्जेस क्या होते हैं। तो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एंड कूलम क्या है? कूलम इज़ द यूनिट ऑफ द चार्ज एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब आप कहोगे मैम ये दोनों सेम कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी बॉडी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, या हमें क्या रिक्वायरमेंट की गई है न्यूमेरिकल के अंदर कि किसका चार्ज दिया गया? इलेक्ट्रॉन का दिया गया, प्रोटॉन का, क्योंकि वैल्यू तो सेम। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी तो हमें पता है नेगेटिव होता है, तो इसके आगे क्या है? नेगेटिव। और यदि हमें कहीं भी वैल्यू यदि पॉजिटिव वैल्यू दिखाई देती है चार्ज की तो वो क्या होगी? प्रोटॉन। हमें पता चल जाएगा कि वो प्रोटॉन के बारे में पूछ रहा है। अब हमें एक और कंसेप्ट आता है कि मास ऑफ चार्ज है वो क्या होता है? मास ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg, और जो प्रोटॉन है उसका क्या होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि जो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, एंड सेकंड ऑप्शन है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से कौन सा वाला राइट होगा? तो हमें पता है कि यहाँ पे तो वैल्यू 10⁻31 है और यहाँ पे क्या है? 10⁻27 है।
तो जो ये तो इलेक्ट्रॉन का है, ये प्रोटॉन का है, तो जो मास ऑफ द प्रोटॉन है वो, क्योंकि ये -27 है, ये -31 है, तो ये वाला ज़्यादा हुआ, तो मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये वाला कंसेप्ट रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब एक और जो हमारे बुक हैं, बुक समझ में एक आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो क्या होता है, तो जो क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटाइजेशन का मीन्स क्या होता है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी है वो क्वांटाइजेशन होता है, कंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि हमें कंसेप्ट देखा है फोटोन एनर्जी। तो फोटोन एनर्जी क्या होती है, या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इतना वो नहीं है। एनर्जी ऑफ फोटोन्स, तो फोटोन क्या होता है, जो भी हमारे आसपास जो भी लाइट्स हैं वो क्या है, फोटोन है। तो फोटोन क्या होता है, बंचेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जो फोटोन ऑफ एनर्जी है, फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन्स है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, E=hf। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एच क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एच क्या है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये किसकी हुई, ये वन फोटोन ऑफ, यदि वन फोटोन है, यदि टू फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E=2hf। यदि थ्री फोटोन है तो उसकी क्या होगी, 3hf। इसी तरह यदि एन फोटोन है, उसकी एनर्जी हमसे पूछा एन फोटोन्स की एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी। अब देखिए, एक ये इक्वेशन देखो और एक ये इक्वेशन देखो। जो ये इक्वेशन है ये ओनली वन फोटोन की एनर्जी है, ये है एन फोटोन की एनर्जी। मीन्स यहाँ पे N1 भी हो सकता है, 2 फोटोन्स भी हो सकते हैं, 3 फोटोन्स भी हो सकते हैं, 1000 फोटोन्स भी हो सकते हैं। तो जो ये वाला है ये तो कंटिन्यूटी को शो नहीं कर रहा, ये वाला है जो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल, जब भी फिजिक्स के अंदर कोई भी इक्वेशन हो जो कि इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रही हो, किसी भी इंटीजर से, तो वो इक्वेशन है, वो इक्वेशन होगी कंटिन्यू इक्वेशन। तो ये वाली जो है ये क्वांटाइज्ड इक्वेशन है, क्योंकि कंटिन्यू इक्वेशन है तो ये क्वांटाइज्ड इक्वेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कोई भी बॉडी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसकी हमसे पूछा जाए इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, तो Q=, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है, हमें देखा था कि क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसी प्रकार यदि यहाँ से पूछे कि यदि यही बॉडी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार यदि n इलेक्ट्रॉन्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q=ne। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्वेल्थ क्लास की। ये जो इक्वेशन है Q=ne, ये सबसे फर्स्ट इक्वेशन आती है हमारी, Q=ne। Ne क्या है, यहाँ पे ये प्राइमरी चार्ज होता है। अब इसके अंदर ये होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी कोई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी है, वो यदि इलेक्ट्रॉन को यदि वो रिलीज़ कर रही है, और एक बॉडी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, ओके, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगी तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रही है। और यदि कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज एक्सेप्ट कर रही है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। Q=Ne-Ne। फॉर एग्जांपल जैसे कि हीलियम है, हीलियम पॉजिटिव होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिलीज़ करता है। और जैसे कि फॉर सल्फेट SO4- थ्रू, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक्सेप्ट करता है तो ये -2 है, ओके। तो ये वाला कंसेप्ट आगे समझ में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ आज की क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको डेली ऐसे ही सारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा चैप्टर आपको यहाँ